धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है मेरे सर्वशक्तिशाली अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता आपके पावन चरणों में आती हूँ और पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। बीती रात के लिए, बीते सप्ताह के लिए पिता, पूरे महीने भर आपने हमें संभाल के रखा खुदा, पूरे साल आपने हमें संभाल के रखा और अब तक हम जीवित और सुरक्षित हैं। मैं और मेरा घराना सुरक्षित है। प्रभु आपकी दया, आपका प्रेम है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक कमी घटी को आपने पूरी किया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आप हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हो, हमारी ज़रूरतों को आप ध्यान में रखते हो पिता, हमें देते हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे बोझ को आप दिन भर उठाते रहते हो, हमारी चिंता को, हमारी परेशानियों को, दुख और मुसीबत समस्याओं को पिता आप उठाते हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हम हृदय और मन आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, और आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप तारीफ के योग्य हैं पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई इस संसार में नहीं है पिता कि हमें इतना प्रेम करे कि वो अपने शरीर को, अपनी जान हमारे लिए कुर्बान करे। खुदा प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है पिता, इसलिए आपने हमारे लिए कोड़े खाए पिता, आपने यातनाएं सही, आपने हमारे दुख को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने शरीर पे लिया। लोगों ने आपकी दाढ़ी को नोचा पिता, आपको थप्पड़ मारे, आपको उल्टा पलटा कहा प्रभु, आप पर थूका मेरे खुदा, फिर भी आपने उफ तक ना कहा मेरे प्रभु। आपने हमारे पापों को पिता परमेश्वर, हमारी कमजोरियों को, हमारी दुर्बलताओं को अपने शरीर पे लिया। आप मारे गए, आप गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसा कोई हमारा चरवाहा नहीं है, ऐसा कोई हमारा गड़रिया नहीं है प्रभु जो आपके समान हमें प्रेम करे। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता, जब हमसे कोई गलती, गुनाह, पाप होते तो हम आपके चरणों में आते, आपसे क्षमा, माफ़ी मांगते प्रभु, और आप हमें क्षमा करते हो खुदा। हमारी बीमारियों से, हमारी दुर्बलताओं से, कमजोरियों से हमें दूर करते हो, हमारे प्रति जो आप प्रतिदिन भलाई करते हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। धन्यवाद मेरे यीशु पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की जय जयकार, प्रभु यीशु की आराधना स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता, मैं आपके पावन चरणों में आती हूँ खुदा, और आपने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, मेरे नाम का बपतिस्मा लेगा, वह मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, सांपों को हाथ में उठाएगा, अन्य भाषा में बात करेगा, विषैली वस्तु का सेवन करने पर उसे कोई हानि ना होगी। पिता, इस वचन पर मैं अधिकार लेते हुए, यीशु मसीह आपके सामर्थी जलाली नाम में अधिकार लेते हुए, मैं अपने प्यारे भाई और बहनों को जो इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं प्यारे पिता, उनको तेरे पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। और पिता, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पिता उन सब की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, बीमारियों को, रोगों को, समस्याओं को, उनके दुखों को प्रभु आप अपने क्रूस पे ले लीजिए पिता, और उन्हें चंगा करिए। आज जिसकी जैसे भी प्रार्थना है प्रभु, जो मेरे साथ गिड़गिड़ा के तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनकी प्रार्थना सुनी जाए पिता। जब हम आकाश की ओर हाथ उठा के, घुटने टेक के तुझसे मांगते हैं खुदा, तो हमें मिलता है, क्योंकि वचन कहता है कि जो मेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। हाँ पिता, और आपने कहा है कि जो मेरे निकट आता है तो मैं उसके निकट आता हूँ, तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। प्यारे पिता, हम इस वक्त आपके निकट आते हैं, अपने भाई बहनों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु, मेरे भाई बहनों की हर एक दुख को देख के पिता, इनकी ओर दृष्टि करे पिता परमेश्वर, इनके जो भी कमी घटी है उसे पूरी करे पिता। जहाँ भी इनके जीवन में पिता उतराव और चढ़ाव है प्रभु, दूर करे प्यारे पिता, क्योंकि आप अपने वचन भेजकर हमें चंगा करते हो। धन्यवाद करते पिता। पिता, आपके वचन में लिखा है कि जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह
जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उनके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, आज ये वचन मेरे भाई बहनों को छुए पिता, इनके परिवार को, इनको छुए, इनके बच्चों को छुए पिता। हर एक दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी, समस्या, कष्ट पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े, क्रोध पिता, ये बुरी चीज़ों का सेवन करते तो इन सारी दुष्ट आत्माओं से पिता परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे प्रभु, इनके बंधन तोड़ दे पिता परमेश्वर। अपना कार्य प्रभु इनके जीवन में कर मेरे प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा मेरे भाई बहनों को छू, मेरी माताओं को छू, मेरे बुजुर्गों को छू, मेरे बच्चों को छू पिता, और इन पर दया कर प्रभु, क्योंकि हम सब तेरी पवित्र संतानें हैं। अपने वचन के द्वारा अपने लहू से अपनी संतानों को पिता शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू हमारा पवित्र परमेश्वर है प्रभु। जिस तरीके से सूबेदार को विश्वास था प्रभु, और ये बड़े विश्वास से आपके पास आया प्रभु, और इसने कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आ, तू केवल वचन ही बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्यारे पिता, इस वचन से हम विश्वास करते हैं कि ये वचन हमारे लिए, हमारे भाई बहनों के लिए प्रभु। आज आप हमसे कह रहे हो कि मेरे बच्चों, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मुझ पे विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और पिता, आज पिता परमेश्वर आप स्वर्ग से ही अपना दाया बायां हाथ रख के मेरे भाई बहनों को छू लीजिए पिता, तो ये चंगे हो जाएंगे। अपना वचन के जीवन में पूरा करे पिता, तो ये अपनी चंगाई को, अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को, अपनी उन्नति को अपने जीवन में देखेंगे। धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। आप स्वर्ग से सब कुछ देख रहे हो प्रभु। मेरे भाई बहनों से, हम सब से जो भी गलती जाने अनजाने में हुई है खुदा, हमारी गलती, हमारे गुनाहों को प्रभु क्षमा कर, क्योंकि बहुत से रोग और बीमारी हमारी गुनाह, हमारी गलती, हमारे पापों के कारण भी आते हैं खुदा पिता परमेश्वर। जैसे कि आपने पिता परमेश्वर लकवे के बीमार को देखा, और उसकी जो बीमारी थी उसकी गुनाह, उसके पापों के कारण थी पिता। सबसे पहले आपने उसके पाप को क्षमा किया और कहा कि उठ और अपनी खाट उठा चल फिर, और वो चलने लगा। आज मेरे भाई बहनों को इन सामर्थी और शक्तिशाली वचन के द्वारा छू लीजिए पिता। जो व्हील चेयर पे है, मेरी प्रार्थना है प्रभु उसके व्हील चेयर के बंधन टूटे प्रभु। मेरी प्रार्थना है जिसके पास संतान है, संतान की आशीष मिले प्रभु। मुझे मेरी प्रार्थना है जिन्हें शुगर है, थायराइड है, HIV, अस्थमा है, दमा है, कैंसर है, मेरे प्रभु हर एक बीमारियों के बंधन टूटते चले जाएं। ये तेरी आशीषों को देखे ये छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। प्यारे पिता, जिनके हाथ पैरों में दर्द है, बॉडी में कहीं भी दर्द है, सर्वाइकल की समस्या है प्रभु, पथरी की समस्या है पिता, इंडाइजेशन की समस्या है, गैस की समस्या है मेरे प्रभु, लीवर, किडनी पिता, हार्ट कार्य नहीं करता, जो ऑर्गन कार्य नहीं करता, जो डेड हो गए पुनर्जीवित हो जाए प्रभु तेरे सामर्थ्य से, पुनर्जीवित हो जाए प्रभु तेरे छूने से प्रभु। छू और इन भाई बहनों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है मेरे पिता, आज जिन भाई बहनों के काम रुके हुए हैं, जो गड़बड़ी डालने वाली आत्मा इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर में कार्य करिए, स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन, हर एक बीमारियां इनके ऊपर से टूटे। ये चंगाई को देखे, या आशीषों को, ये उन्नति को देखे यीशु के नाम में। तो उन्होंने कहा पिता, जो मेरे नाम से तुम कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु यीशु। हम आपके सामर्थ्य और जलाली नाम में अपने भाई बहनों को चंगाई मांगते हैं, छुटकारा दे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे, कामयाबी दे, उन्नति दे पिता। जिन्हें जो भी समस्या है प्रभु तेरे नाम में वो दूर हो जाए पिता। आशीषों को पाए, अपने कामकाज में, अपनी नौकरी में उन्नति को पाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु तू छू और इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे भाई बहनों को छू लिया, बड़ी गवाही इनके जीवन में बन गई है यीशु के नाम में। मेरी दुआ को कबूल कर, मैं आपको आदर और मान सम्मान देते प्रार्थना को मांगती हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन।